गंगा, यमुना और सरस्वती का जहाँ संगम होता है उसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने संसार की रचना के बाद यहीं पहला यज्ञ किया था। यहीं के त्रिवेणी संगम पर हर 12 साल में कुंभ के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ जुटती है। ये तो प्रयागराज की धार्मिक पहचान है, लेकिन सियासी पहचान ये है कि ये शहर राजनीति की नर्सरी रही है। इलाहाबाद के लोगों से पूछिए तो वे अपने शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर बताएंगे, और ये बातें वे यूं ही नहीं कह रहे हैं। इस एक अकेले शहर ने देश को 7 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनके नाम हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले एनडीटीवी की विशेष सीरीज नो योर कंस्टिट्यूएंसी में आज बात इसी प्रयागराज सीट की, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हमने आपको जो नाम ऊपर बताए, उनके अलावा भी कई ऐसे नाम इस शहर से जुड़े हैं जिन्हें सियासी दुनिया में बेहद सम्मान से याद किया जाता है। मसलन जनेश्वर मिश्र, मुरली मनोहर जोशी, हेमवंती नंदन बहुगुणा और कुंवर रेवती रमण सिंह आदि आदि आदि। जाहिर है, जिस शहर ने इतने दिग्गज दिए हैं उसका सियासी इतिहास कम दिलचस्प नहीं होगा, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि खुद प्रयागराज का इतिहास क्या है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पहली बार यज्ञ किया था, उसी प्रथम यज्ञ के प्र और यज्ञ को मिलाकर प्रयाग नाम बना। इस शहर का जिक्र पुराणों और उपनिषदों में भी मिलता है। 643 ईस्वी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया तो उसने इसे बेहद पवित्र नगरी के तौर पर अपनी किताब में जिक्र किया। इसके बाद साल 1775 में महान मुगल बादशाह अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा, जिसका मतलब है अल्लाह का शहर। इसके बाद शहर के इतिहास का अहम साल रहा 1801, जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। 1858 में इस शहर का नाम इलाहाबाद पड़ा, जो उस समय आगरा अवध की संयुक्त प्रांत की राजधानी बनाया गया। देश में कई परिवर्तनकारी फैसले देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1868 में हुई थी। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1887 में हुई थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान यहीं का आनंद भवन आंदोलन का केंद्र बना। चंद्रशेखर आज़ाद की मौत यहीं के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। प्रयागराज के सियासी इतिहास की चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस शहर की डेमोग्राफी क्या है। इस लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें मेजा, करछना, प्रयागराज दक्षिण, बारा और कोरांव शामिल हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को यहाँ जीत मिली है। मेजा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संदीप सिंह पटेल और 12 सीट से अपना दल के वाचस्पति ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। इस संसदीय सीट पर कुल मतदाता लगभग 17 लाख हैं। इसमें करीब 9 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता हैं। प्रयागराज संसदीय सीट पर अब तक 21 बार संसदीय चुनाव हुए हैं, जिसमें से 9 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 2 बार समाजवादी पार्टी, 2 बार जनता पार्टी और 2 बार जनता दल ने जीत दर्ज की है। सबसे अधिक 3 बार बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी यहाँ से सांसद रहे हैं। वे 1996, 98 और 99 में यहाँ से जीतकर संसद पहुँचे। यहाँ से 2 बार लाल बहादुर शास्त्री और 2 बार कुंवर रेवती रमण सिंह भी विजयी रहे हैं। इस सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ, तब कांग्रेस के श्री प्रकाश सांसद चुने गए थे, जबकि साल 1957 और 1962 में लाल बहादुर शास्त्री यहीं से जीतकर संसद पहुँचे थे। साल 1967 में उनके बेटे हरिकृष्ण शास्त्री को यहाँ से जीत नसीब हुई थी। साल 1971 में हेमवती नंदन बहुगुणा यहीं से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। साल 1977 में जनता पार्टी के जनेश्वर मिश्र को यहाँ की जनता ने अपना सांसद चुना था। साल 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहाँ से जीत दर्ज कर चुके हैं। इसके बाद साल 1984 में कांग्रेस के टिकट पर महानायक अमिताभ बच्चन यहाँ से सांसद बने थे।
साल 1988 में हुए उपचुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ से निर्दलीय सांसद चुने गए। इसके बाद साल 1979 में जनता दल के जनेश्वर मिश्र और साल 1991 में सरोज दुबे ने यहाँ से जीत हासिल की। इस सीट पर साल 1996 के चुनाव में बीजेपी को पहली बार जीत मिली। तब मुरली मनोहर जोशी यहाँ से सांसद चुने गए। साल 1998 और 1999 चुनाव में भी मुरली मनोहर जोशी को यहाँ से जीत मिली, लेकिन साल 2004 के आम चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का खाता खुल गया। रेवती रमन सिंह ने यहाँ जीत हासिल की। साल 2009 में भी रेवती रमन सिंह ने जीत का परचम लहराया। साल 2014 के आम चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को जीत मिली। इस बार बीजेपी ने श्यामाचरण गुप्ता को मैदान में उतारा था। बीजेपी की जीत का सिलसिला साल 2019 आम चुनाव में भी जारी रहा। पार्टी ने तब रीता बहुगुणा जोशी को मैदान में उतारा था और उन्होंने सपा के राजेंद्र सिंह पटेल पर बड़ी जीत दर्ज की थी। देखा जाए तो इलाहाबाद संसदीय सीट का अपना ही मिजाज है। ये वो सीट है जिसने दिग्गज राजनेता हेमवती नंदन बहुगुणा को पहली बार चुनाव लड़ रहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के हाथों हरवा दिया था। हालांकि बिग बी ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। वैसे इस बार भी चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी की हैट्रिक जीत को रोकने के लिए पहली बार विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारने जा रहा है। दूसरी तरफ खुद मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को भी टिकट मिलना तय नहीं है। परिणाम कुछ भी आए, लेकिन राजनीति के इस नर्सरी से आने वाले परिणाम पर पूरे देश की निगाह होगी।